डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी, सेमेस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र 10, आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत। बच्चों, आज हम लोग महादेवी के गीतों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम जिस गीत का अध्ययन करेंगे उसका आदर्श वाचन करेंगे। आली कहाँ संदेश भेजूं, मैं किसे संदेश भेजूं। एक सुधी अनजान उनकी, दूसरा पहचान मन की। पुलक का उपहार दूं या अश्रुभार अशेष भेजूं। चरण चिर पथ के विधाता, और अथक गद्य नाम पाता। अमर अपनी खोज का अब, पूछने क्या शेष भेजूं। नयन पथ से स्वप्न में मिल, प्यास में घुल साध में खिल। प्रिय मुझी में खो गया, अब दूत को किस वेश भेजूं। जो गया छवि रूप का घन, उड़ गया घनसार कण बन। उस मिलन के देश में अब, प्राण को किस वेश भेजूं। उड़ रहे हैं पृष्ठ पल के, अंक मिटते श्वास चल के। किस तरह लिख सजल करुणा की कथा, सविशेष भेजूं। मैं किसे संदेश भेजूं। प्रस्तुत गीत में महादेवी की विरह भावना की अभिव्यक्ति हुई है। प्रिय के पास संदेश भेजने को वो व्याकुल हैं, परंतु संदेश कहाँ और किसे भेजा जाए, किस प्रकार भेजा जाए, ये वो नहीं समझ पाती। उनके साथ ये असमंजस की स्थिति है। विरह की स्थिति में इसी करुण विवशता को प्रस्तुत गीत में वाणी मिली है। पहले तो यही दुविधा है कि प्रिय को संदेश के रूप में पुलकों के हाथ भेजे जाएं या आंसुओं का भार। फिर प्रिय के देश का ज्ञान भी नहीं है। अंत में ये विवशता सामने आती है कि जीवन की अंतिम वेला में अब पलों के अर्थात समय के पृष्ठ उड़ते प्रतीत हो रहे हैं। समय बीत रहा है। श्वासों के चलने से अंक मिटते जा रहे हैं। तो इस करुणा, और वो भी करुणा कैसी है, सजल करुणा की कथा को कैसे लिखा जाए। इस गीत में इस भावभूमि की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कवयित्री के सामने ये विवशता है, ये असमंजस की स्थिति है कि वो अपने प्रिय को संदेश भेजना चाहती हैं, लेकिन भेजें तो कहाँ भेजें। तो वो इसी बात को प्रस्तुत अंश में वो कहती हैं कि एक सुधी अनजान उनकी, दूसरा पहचान मन की। पुलक का उपहार दूं या अश्रुभार अशेष भेजूं। कहती हैं कि प्रिय हृदय में ही है, इसलिए उसे संदेश कहाँ भेजा जाए, ये महादेवी नहीं समझ पाती। इसलिए वे कहती हैं कि हे सखी, मैं प्रिय को कहाँ संदेश भेजूं, और वो भी भेजूं तो किसे, क्योंकि वो तो मुझ में ही मिल गया है। किस प्रकार से उनका उस अद्वितीय सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित हो गया है, इसलिए उनकी स्थिति असमंजस की है कि उनको अपने प्रिय का पता ही नहीं है।
और वो कहती हैं कि एक सुधि अनजान उनकी मेरे पास, एक तो उन प्रिय की छोटी सी स्मृति है जो मुझे निरंतर आनंदित करती है, रोमांचित करती है, और दूसरा मेरे पास में क्या है उनकी धरोहर के रूप में, मेरे मन का सर्वस्व। और मेरे मन का सर्वस्व क्या है? मेरे आंसू। तो पुलक का उपहार दूं या अश्रुभार शेष भेजूं? मैं प्रिय को पुलकों का उपहार दूं या आंसुओं का उपहार? जाने प्रिय को क्या रुचिकर लगेगा। प्रस्तुत अंश में महादेवी की भाव विह्वलता और समर्पण का सुंदर चित्रण हुआ है। भैया चरण चिर पथ के विधाता, उर अथक गति नाम पाता, अमर अपनी खोज का अब पूछने क्या शेष भेजूं। महादेवी जी पुनः इस अंश में कहती हैं कि मैं किसको संदेश भेजूं। क्यों? क्योंकि चरण चिर पथ के विधाता, मेरे चरण निरंतर प्रिय पथ में अग्रसर रहते हैं। हृदय भी कभी न थक कर प्रिय को ही खोजता रहता है। इस प्रकार उर अथक गति नाम पाता, इस प्रकार उनका नाम ही हमारे हृदय को गति देता है और निरंतर इस साधना में लगा हुआ है प्रिय को खोजने में। तो कहती हैं कि क्या मैं ये उनसे पूछूं कि जो मैं अमर अपनी खोज का, जो मैं खोज कर रही हूँ, जो संधान कर रही हूँ, जो निरंतर उनको ढूंढने का की चिरंतर साधना कर रही हूँ, तो उसका अंत क्या है? क्या मैं यही उनसे पूछूं कि जो मेरी खोज है कि मैं उनके, मेरे चरण निरंतर प्रिय के पद पर लगे हुए हैं, चलते रहते हैं, तो क्या मैं यही पूछूं? फिर क्या कहती हैं? अपने प्रिय की विशेषता को बताती हैं। नयन पथ से स्वप्न में मिल, प्यास में घुल साध में खिल, प्रिय मुझी में खो गया अब दूत को किस देश भेजूं। वो कहती हैं कि उनका प्रिय सीधे रास्ते से नहीं आता है, उनका प्रिय नयन पथ से, नेत्रों के मार्ग से उनके स्वप्न में मिलता है, आता है, और उनकी प्यास में, और वो प्यास कैसी चिरंतन, उस प्रिय के लिए कभी समाप्त न होने वाली प्यास है, उनकी सांसों में वो घुला मिला है। फिर क्या कहती हैं कि प्रिय मुझी में खो गया अब दूत को किस देश भेजूं, कि प्रिय मुझी में जो है मिल गया है, तो मैं दूत को संदेशा लेके कहाँ भेजूं। फिर उनके साथ ये और विवशता है, वो कहती जो गया छवि रूप का घन, उड़ गया घनसार कण बन, उस मिलन के देश में अब प्राण को किस वेश भेजूं। कहती हैं उनके प्रिय का जो रूप सौंदर्य है वो बादल के समान है, और वो अब हमारे पास है ही नहीं, वो कपूर की तरह उड़ गया है। जैसे कपूर उड़ जाता है, उसी प्रकार से प्रिय जो है वो कपूर बन करके उड़ गया है, और उन अपने हृदय के हाथों वो विवश हैं कि उस मिलन के देश में ऐसे
मिलन के देश में जिसका प्रिय नेत्रों के पथ पर से मिलता है आकर के, उसकी सांसों में है, हर सांस में उसका प्रिय है। और तो ऐसे मिलन के देश में हम अपने प्राणों को क्या रूप धर के भेजें, क्या संदेशा भेजें, ये नायिका की सबसे बड़ी विशेषता है। अंत में वो कहती हैं कि जो गया छवि रूप का घन, उड़ गया घनसार कण बन, उस मिलन के देश में अब प्राण को किस वेश भेजूं। फिर क्या है, उड़ रहे यह पृष्ठ पल के, अंक मिटते श्वास चल के, किस तरह लिख सजल करुणा की कथा सविशेष भेजूं। प्रिय मिलन की स्मृति का चित्र प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत अंश में महादेवी जी पुनः कहती हैं कि प्रिय को अपनी करुणा की कथा लिख पाना भी कठिन है। इस भाव को वो व्यक्त करते हुए क्या कह रही हैं कि समय रूपी पृष्ठ जो है वो अब उड़ रहे हैं, सांसें भी क्रमशः मिटती जा रही हैं, जैसे लिखे हुए अंक मिट रहे हैं। फिर जो लिखना है वह सजल करुणा की कथा है। पृष्ठों के उड़ते, अंकों के मिटते रहते ये कथा भला किस प्रकार लिखी जा सकती है। वो कहती हैं कि अब वो समय भी नहीं है, प्रिय के आगमन का रास्ता देखते देखते उनका समय समाप्त हो रहा है, सांसें खत्म हो रही हैं। और ये कथा कैसी है, प्रिय की वेदना से युक्त है, इसलिए वो निश्चित वो सजल है। तो इस सजल करुणा की कथा को कैसे लिखा जाए, क्योंकि ये आंखों के आंसू उसको लिखने ही नहीं देते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत गीत में महादेवी ने अपने भावों को प्रिय के लिए कितनी सुंदर ढंग से उसकी अभिव्यक्ति दी है कि उनका प्रिय सबके सामने नहीं आता है, नेत्रों के पथ से आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने प्रिय की एक छोटी सी स्मृति के लिए अपने प्राणों को, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अपने को विरह की वेदना में अपने जीवन को उन्होंने डुबो दिया। और इसका उन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि उनके चरण कमल जो है निरंतर अपने प्रिय के आगमन पथ पर उसका इंतजार करते हैं। उनको कोई पीड़ा नहीं है, इस संबंध में कोई दुख नहीं है। इसलिए बच्चों, ये गीत उनकी अनुपम कृति है। इसका सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। और क्या है, प्रिय के साथ तादात्म्य की स्थिति का जो चित्रण किया गया है वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर उन्होंने रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। और रहस्य भावना पूरे गीत में स्पष्ट है। संगीतात्मकता और माधुर्य गुण यहाँ दृष्टव्य है। और कवित्री के हृदय में अपने प्रिय के देश का पता लगाने की भी एक जिज्ञासा है। उनके अंदर एक जिज्ञासा है कि वो जिस प्रिय के प्रति वो समर्पित हैं, उस प्रिय का देश कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो आप देख रहे हैं महादेवी के प्रस्तुत गीत में कितनी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो बच्चों, आज हम अपने इस गीत को यहीं पर समाप्त करते हैं।